आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये टॉपिक रिलेट करता है विद द ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। सो मेक श्योर कि पूरा का पूरा कोर्स जरूर गो थ्रू कर लेना, जो कि अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक के ऊपर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें फुल कोर्स वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और साथ के साथ आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। चलिए अभी सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट होती है जिसमें एसेट्स को, लाइक स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, डेरिवेटिव्स को खरीदा बेचा जाता है। यानी कि पूरी की पूरी जो अम्ब्रेला है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सो मेन मकसद क्या होता है, जैसे लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस है, अब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उठाना है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा उठाएगी। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स कहां पर लिस्ट होंगे, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में लिस्ट होंगे, जहां पर उन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में लेन देन किया जाएगा। एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में फर्दर अलग अलग मार्केट्स है, लाइक म्यूचुअल फंड है, कैपिटल मार्केट है, डेट मार्केट है, अलग अलग तरह की मार्केट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं। फर्दर डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जाता है, कमोडिटीज के साथ डील किया जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर पर्टिकुलर प्रॉपर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल मार्केट, जहां पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करते हैं। फिर है मनी मार्केट, जहां पर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की, अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज की बात करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट है, जहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, लाइक ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, उनके बारे में डील किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज है, वेयर वी डू डील इन द फॉरेन करेंसीज, अलग अलग करेंसीज में जो स्वैप अग्रीमेंट होते हैं, फॉरेन रेट अग्रीमेंट्स होते हैं, उनके साथ डील किया जाता है। इंश्योरेंस मार्केट होती है विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द IRDAI। पेंशन फंड्स हैं विच आर बीइंग मैनेज्ड बाय द PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है पेंशन फंड्स को। फर्दर कमोडिटी मार्केट, तो ये सब चीजें मिलकर के बन जाती हैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कैपिटल मार्केट के बारे में। देखो, कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बारे में, चाहे वो डेब्ट सिक्योरिटीज है, चाहे इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज है, उनके बारे में बात करते हैं, कि जो लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज होती हैं। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक डेप्ट ओरिएंटेड और एक इक्विटी ओरिएंटेड। डेप्ट होता है जहां पर बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स के साथ डील किया जाएगा, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के साथ, नॉट डेरिवेटिव, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के साथ डील किया जाएगा। एंड सेकंड साइड पर हमारे पास है इक्विटी ओरिएंटेड, जहां पर कंपनीज जैसे लिस्ट करती है अपनी इक्विटी को, राइट। लेट्स से इन्फोसिस ने अपने शेयर्स को लिस्ट किया हुआ है, तो आप खरीद बेच सकते हैं उन शेयर्स को। दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो की इंस्ट्रूमेंट्स यही हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, लाइक इक्विटी शेयर भी ओनरशिप देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनरशिप देते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में होल्डर को एक अलग से प्रिविलेज मिल जाती है कि उसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, या नॉर्मल जो रेट होती है उससे ज्यादा डिविडेंड मिलता है। कैपिटल मार्केट के केस में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट के सभी ऑपरेशंस को गो थ्रू करता है, एक वॉचडॉग की तरह भी करता है, सुपरविजन करता है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को भी फॉर्म करता है। ये मेक श्योर भी करता है कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन बनी रहे और मार्केट का सुपरविजन भी होता रहे और इंटेग्रिटी बरकरार रहे। नाउ वी कैन डिवाइड द कैपिटल मार्केट इनटू टू पार्ट्स। वन इट्स रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट एंड जो दूसरा है दैट्स द सेकेंडरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट इज लाइक जहां पर IPO इशू किए जाते हैं या राइट शेयर इशू किए जाते हैं, यानी कि जब कंपनी एक्चुअल में जिसके शेयर है वो पहली बार जब शेयर्स को इशू करने वाली है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी कि ऑनर से सीधा शेयर जाएगा इन्वेस्टर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब जब एक बार शेयर इन्वेस्टर के पास आ गया और वो आपस में फिर लेन देन करें, उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट इज रिलेटेड जहां पर आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, और सेकेंडरी मार्केट इज रिलेटेड जहां पर कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है और आपस में वो लेन देन कर रहे हैं चीजों का, उसे सेकेंडरी मार्केट बोल देते हैं। प्राइमरी मार्केट का यही मेन रूल है कि डायरेक्ट इश्यूएंस होती है, कैपिटल फॉर्मेशन रहती है, प्राइसिंग फिक्स्ड होती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO होता है, फॉरवर्ड पब्लिक ऑफर। सो दीज आर द प्राइमरी मैकेनिज्म्स व्हिच आर बीइंग डेल्ट इन द प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया, जहां पर इन्वेस्टर्स आपस में लेन देन करते हैं, सिक्योरिटीज का, डिफरेंट शेयर्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का,
प्रेफरेंस शेयर्स का। तो देयर इज मार्केट टू मार्केट ट्रेडिंग एंड मार्केट ही प्राइस को बनाती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी एंड कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से। इट इज हैविंग द कंप्रीहेंसिव कवरेज, लाइक इसमें इक्विटी मार्केट भी होती है एंड डेब्ट मार्केट दोनों एग्जिस्ट करती है, राइट। अब मैं आपको ना स्टॉक एक्सचेंज का एक ओवरव्यू बता देता हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योर्ड एंड रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। ये जो institutions होती हैं, those are to operate under the very strict guidelines which are being established by the Securities and Exchange Board of India, like जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, फेयरनेस भी बनी रहे, जो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन भी हो, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया एंड डंप एंड पंप को रोक दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है? ये सुपरविजन का पार्ट है, ठीक है। आप इन्वेस्टर्स को बचाना चाहते हो, उस चीज का पार्ट है। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी के बारे में एंड मार्केट्स को ऑर्डरली मेंटेन करना होता है। ये सब चीजें स्टॉक एक्सचेंज ही इंश्योर करता है। सो सिंपली वी कैन से इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं विच कैन एक्चुअली बी डीलिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स एंड फर्दर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक फेयरनेस प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। दैट्स अबाउट द सेबी रेगुलेशंस, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल मार्केट है दैट्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सिक्योरिटीज, मनी मार्केट होती है शॉर्ट ड्यूरेशन सिक्योरिटीज के साथ रिलेटेड। मेजरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरबैंक मार्केट ना, तो उसमें तीन तरह की मार्केट होती है, लाइक वी आर हैविंग द कॉल मनी, नोटिस मनी एंड द टर्म मनी। कॉल मनी इज रिलेटेड टू ओवरनाइट पीरियड के लिए, जब लेंडिंग बोरोइंग होती है तो उसको कॉल मनी कहते हैं। जब 2 दिन से लेकर के 14 डेज के लिए लेंडिंग बोरिंग होती है तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। एंड व्हेन इट इज फ्रॉम 15 डेज टू अप टू 1 ईयर तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं। सो मनी मार्केट स्पेशलाइज करता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए जो सेल परचेज होना है इंस्ट्रूमेंट्स का, सिक्योरिटीज का, दैट्स अबाउट मनी मार्केट। बट ऐसा नहीं है कि शेयर आपने एक बार खरीदा और आपने बेच दिया साल के तो उसे मनी मार्केट में कंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है। मेजरली इस मार्केट का इस्तेमाल होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। लेट्स से बैंक्स ने अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, अब बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की, एनबीएफसीज की जो शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके जो की इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरबैंक मार्केट, तो उसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, अदरवाइज भी कॉल मनी इज अ वेरी क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, विच आर वेरी मच सिक्योर्ड। कमर्शियल पेपर्स भी मनी मार्केट का ही पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इवन मनी मार्केट का पार्ट है। अब बात ये आती है कि जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है। एंड उन्हें कौन इशू करता है? जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इशू करते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर बीइंग allowed by the Reserve Bank of India, those can also be issuing the commercial papers. जो CDs हैं यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, those are being issued by the banks. अगर हम मनी मार्केट के रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज ऑल द रेगुलेशंस, लाइक मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड, पॉलिसीज को सेटअप करने से रिलेटेड एंड सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने से रिलेटेड जो भी कामकाज है वो किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो हम अब बात करने वाले डेरिवेटिव्स के बारे में, राइट। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, अंडरलाइंग एसेट से उनकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है, उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव। लाइक आपने कोई फॉरवर्ड अग्रीमेंट किया, ठीक है, फॉरवर्ड अग्रीमेंट यानी कि आप कुछ एक महीने के बाद कोई सिक्योरिटी, कोई करेंसी परचेज करना चाहते हो, दैट्स अ डेरिवेटिव। आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में डील करते हो, दैट्स अ डेरिवेटिव। तो ये अलग अलग तरह के डेरिवेटिव होते हैं। अब इनकी खुद की कोई वैल्यू तो है नहीं है, अंडरलाइंग एसेट्स इनकी वैल्यू डिराइव होगी, मनी डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो इनकी वैल्यूज को डिफाइन करता है। एंड डेरिवेटिव्स आर बेसिकली यूज फॉर मेजरली 2 पर्पसेस। या तो ये स्पेकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या अपने आप को हेज करने के लिए, अपनी पोजीशन, अपने एक्सपोजर को हेज यानी कि सेफगार्ड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड जो डेरिवेटिव है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, लाइक वन वी आर हैविंग द ओटीसी। ओटीसी मींस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। लाइक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जो हैं वो बायलेटरल अग्रीमेंट होता है, 2 पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। लाइक आपने ये चीज लेनी है, मैंने ये चीज बेचनी है, दैट्स अ ओटीसी अग्रीमेंट, राइट। ओवर द काउंटर हो रहा है, 2 पर्संस के बीच में हो रहा है एंड वो प्रॉपरली टेलर्ड होता है, यानी कि एक दूसरे की नीड को देखते हुए हम उसे बना सकते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है सच। अब क्योंकि ओटीसी अग्रीमेंट है, 2 पर्संस या 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो काउंटर पार्टी रिस्क प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट है?
अब मान लो मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, कल को मैं पीछे हट जाऊं ट्रांजैक्शन से, या आप पीछे हट जाओ, अब कोई थर्ड पार्टी तो बीच में इन्वॉल्व है नहीं है, सो काउंटर पार्टी रिस्क इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द OTC डेरिवेटिव, राइट? बट द सेकंड वन इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो। अब आप उसमें सामने वाली पार्टी से डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो, यू आर बेसिकली डीलिंग थ्रू अ इंटरमीडियरी, जो कि एक एक्सचेंज है। अब एक्सचेंज अपनी खुद की गारंटी प्रोवाइड करता है, तो उसके केस में काउंटर पार्टी रिस्क क्या होगा? काउंटर पार्टी रिस्क होएगा ही नहीं या मिनिमल होगा। एंड मोर ओवर, अब क्योंकि आप एक्सचेंज के ऊपर डील कर रहे हो, आप डायरेक्टली पार्टी के साथ डील नहीं कर रहे हो, तो वो टेलर्ड नहीं होगा, इट्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो ये मेजर डिफरेंस है OTC के बीच में एंड एक्सचेंज ट्रेडेड के बीच में, जहां पर OTC टेलर्ड होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड टेलर्ड नहीं होता है। OTC के केस में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में काउंटर पार्टी रिस्क प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज intermediary party is present over there. So when we are talking about the OTC contracts, तो जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इसके थ्रू होते हैं। As I told you, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं। These can be tailored, these are the customized agreements. And on the other hand, if we are talking about the exchange traded derivatives, those are standardized contracts, right? Standardized form होते हैं, terms and conditions सबके लिए सेम रहने वाले हैं। Like अगर फ्यूचर की बात करो तो इतने का लॉट खरीद सकते हो या इतने यूनिट्स का लॉट खरीद सकते हो, एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग के थ्रू उनके साथ डील किया जाता है। काउंटर पार्टी इज प्रेजेंट, सो काउंटर पार्टी रिस्क इज नॉट देयर, एंड क्लियरिंग हाउस की गारंटी है, एज आई टोल्ड यू, राइट? सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपने सीखा है कैपिटल मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में एंड डेरिवेटिव्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। और हाँ, कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, लिंक स्क्रीन के ऊपर है, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग ओवर देयर। मेक श्योर कि अभी के अभी ज्वाइन कर लें एट द लोएस्ट प्राइसेस। द कोर्सेज आर अवेलेबल राइट नाउ। जल्दी से अपनी स्टडी को शुरू कीजिएगा। आपको इसमें फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ PDF नोट्स मिलने वाले हैं।